गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र का पाठ 3 पढ़ेंगे, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। सबसे पहले बच्चों, वर्चस्व किसे कहते हैं? वर्चस्व जो है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व का अर्थ शक्ति का केवल एक ही केंद्र के होने से है, या वर्चस्व का अर्थ है बोलबाला या आधिपत्य को हम वर्चस्व कहते हैं, यानी कि जिसका दबदबा कायम हो। तो सबसे पहले हम आपको इसका परिचय दे दें, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर विश्व पटल पर सामने आया। शीत युद्ध के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का दौर एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाया। फिर है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई, यानी पहले 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया। उसके बाद फिर जब अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ तो एक ध्रुवीय व्यवस्था भी शुरू हो गई। वर्तमान एक ध्रुवीय व्यवस्था ने शीतकालीन व्यवस्था की द्विध्रुवीयता का स्थान ले लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा। संपूर्ण भूमंडल में ये सैन्य व आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, और इसकी सैन्य शक्ति का अनुमान हम इसके विशाल रक्षा खर्च से ही लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो रक्षा का खर्च है सैनिकों का, वो बहुत अधिक है। निम्न घटनाओं से हमें इसके यानी कि यूएसए के एकाधिकार के विकास की जानकारी भी प्राप्त होती है, जिसमें आपका बच्चों पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एकाधिकार अर्थात एक ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हम प्रथम खाड़ी युद्ध को ही मान सकते हैं। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुवैत को इराक से स्वतंत्र करवाया था, अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया था, और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इराक पर बल प्रयोग की अनुमति प्राप्त कर ली थी, ताकि वो कुवैत को उसके चंगुल से आज़ाद कर सके। अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों की लगभग 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इराक पर हमला करके उसे परास्त कर दिया। आप लोगों ने बच्चों सुना ही होगा कि ईरान और इराक के ऊपर कितने हमले हुए और इराक इस तरह से ख़त्म भी हो गया। और उसके बाद सैनिक अभियान में लगभग 75% अमेरिकी सैनिक सम्मिलित थे, तथा अमेरिकी जनरल ही इस सैन्य अभियान का प्रमुख था। इस युद्ध ने विश्व स्तर पर अमेरिका की सैनिक ताकत को बहुत अधिक बढ़ा दिया था, जिससे कि विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर तेज़ी से आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर बच्चों दूसरा है अफ़गानिस्तान व सूडान पर क्रूज मिसाइलों से हमला। बिल क्लिंटन के शासनकाल में 1998 में नैरोबी यानी केन्या और दारेस सलाम यानी कि तंजानिया स्थित अमेरिकी दूतावासों पर बम विस्फोट हुए। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया, और इस अभियान के तहत अमेरिका ने सूडान व अफ़गानिस्तान में अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमला भी कर दिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति नहीं ली, और न ही इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किया। इससे सिद्ध होता है कि अमेरिका को विश्व में किसी की भी परवाह नहीं है, और ये इसके वर्चस्व को ही इंगित करता है। वर्चस्व माने आधिपत्य या बोलबाला को ही इंगित करता है। फिर है बच्चों द्वितीय खाड़ी युद्ध, यानी कि विश्व के एक ध्रुवीय होने की पुष्टि एक अन्य महत्वपूर्ण घटना से भी होती है। जब 12 मार्च 1903 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमति न देने पर भी तथा विश्व जनमत की परवाह न करते हुए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम से इराक पर सैन्य हमला कर दिया था। अमेरिकी नेतृत्व वाले कॉलिशन ऑफ विलिंग्स से 40 से अधिक देश शामिल हुए थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संपूर्ण विश्व को ये बताया गया कि इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए उसके द्वारा भी ये हमला किया गया है। इराक पर लगाया गया ये आरोप भी निराधार साबित हुआ, क्योंकि
इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी से या मौजूदगी के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि अमेरिका जो है वो अपनी ज़मीन पर कोई भी युद्ध उसने नहीं लड़ा था और अपने ज़मीन पर युद्ध न लड़ने के कारण ही उसे धन जन की कोई भी हानि नहीं हुई थी। उसके द्वारा अन्य देशों की ज़मीन पर लड़े युद्धों में उसे कोई विशेष धन जन की हानि नहीं हुई। अतः इसके कारण उसकी शक्ति में कभी भी कोई कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी युद्ध अपनी ज़मीन पर कभी नहीं लड़ा। बच्चों, अब हम लोग कल पढ़ेंगे क्लिंटन का दौर।